हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपका चैप्टर नंबर 3 अगले वीडियो में आपने समझा। हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की जीवन की कहानी जानी। उनके बारे में हमने जाना कि वो कैसे बड़ी हुई, कहाँ पली बली, कहाँ उसने शिक्षण प्राप्त किया, फिर उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी, वो पंड्या से कैसे विलियम्स बनी, किससे उसको प्रेरणा मिली और अंतरिक्ष में जाने का उसका सपना उसने कैसे साकार किया। फिर अंतरिक्ष में क्या क्या मुश्किलें होती है वो भी उनके द्वारा हमने जाना। और उन्होंने सबके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बना लिए और वो सबसे आगे बन गई। इसलिए सुनीता विलियम्स की इस जीवन की कहानी द्वारा हमने स्पेस में जाने के बारे में जाना, वहाँ क्या होता है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो भी उन्होंने बताया। इस तरह से हमने उसकी पूरी जीवन कहानी सुन ली, बहुत थोड़े में बहुत कुछ जान लिया ना। अब आगे हम उनका स्वाध्याय अभ्यास, उनके प्रश्न और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पहला उनका क्वेश्चन है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? यह आपको मौखिक क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, पर मैं अभी आपको इनका आंसर बता रही हूँ। पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, सॉरी, ये उनका आंसर मैं अभी आपको बता रही हूँ। पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। क्या कहा है? कि अंतरिक्ष है वो पूरे विश्व का है, वो किसी एक का नहीं है। इसलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकी है। आपका क्या मत है? हाँ, तो आप भी जानते हैं ना कि महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर जाकर बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जिनसे अपने देश का नाम रोशन हो सके। एक तो हमारी ये सुनीता विलियम्स ही है, जो उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और अपने देश का नाम भी रोशन किया है। तो ऐसी भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, है ना। तो अभी मैं आपको इनका आंसर बता रही हूँ। बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। ठीक है, आज भी बहुत सारे महिला है जो इस तरह से क्षेत्रों में अलग अलग काम करके अपना नाम तो रोशन करती है, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन कर रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। ये आपको समझाना है, इस वाक्य को सार्थक करना है।
तो हम जानते हैं कि इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। एक क्वेश्चन है, वो आपको इनका आंसर मैं अभी बता रही हूँ, पर इनके ऊपर आपको सोचना है और आपको प्रयत्न करना है, चर्चा करनी है इसके बारे में। आप सब जानते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए खूब ही फायदे कारक होगा। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं या किसी क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले तो दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, आपको वो कार्य करना है, आपको वो बनना है। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं और उनके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं और आप अपनी जो मंजिल पाना चाहते हैं उस मंजिल पे ज़रूर पहुंच सकते हैं। पूछ सकते हैं ना बच्चों? ठीक है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए और फिर आपकी मंजिल आपके हाथ में होगी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? इनका आंसर तो आप ही के पास होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। ठीक है ना? आप ही सब लोग सोच लीजिए कि कौन क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है। तो क्यों का जवाब तो यही होगा कि आप जो बनना चाहते हैं उनके अंदर आपकी दिलचस्पी होगी, आपको वो कार्य पसंद है। ठीक है ना? उसी वजह से आप उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे या वही बनना चाहेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, पर आप जो कुछ भी बनना चाहे वो ज़रूर बनिएगा। जब हम मिले तब आप मुझे बताना कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। ठीक है? तब हम इनकी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो उनके लिए आपको कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय करना ज़रूरी है, फिर आप जो बनना चाहते हैं वो ज़रूर बन पाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके। अब आगे है आपका स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1। उनके अंदर 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो उनका आंसर है, सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बहुत सारे दिन, 6 महीने तो ऐसे ही बीत गए। बहुत सारे दिन वो वहाँ रही और उसने इतने दिन तक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं उसने, तो कि कितने प्रकार के? तो कि सुनिए, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के
अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो ये तो हम सभी जानते हैं ना, अभी मैंने आपको समझाया भी था, उनके नाम भी बताए थे। तो कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है, उनके नाम इस प्रकार है। एक तो है राकेश शर्मा और दूसरा है कल्पना चावला। ये दोनों ही हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हमें किस बात का गर्व है? तो हमें किस बात का गर्व है? तो कि उनका आंसर है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे हैं। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। इसीलिए हमें गर्व है कि उनके पिताजी मूल भारत के और गुजरात के ही थे, और गुजरात के अंदर उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी यहीं पर बिता दी। फिर वो अमेरिका गए और फिर यूगोस्लावियन लेडी से उनकी शादी हुई और फिर उनके 3 बच्चे हुए, उनमें सुनीता सबसे छोटी थी। इसीलिए हमें सुनीता पे आज गर्व है कि वो मूल भारतीय है और हमारे गुजरात की भी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उनका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी। इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। बोलो, कितनी कड़ी मेहनत की सुनीता ने अपने सपने साकार करने के लिए की ना, तब जाके वो एक अंतरिक्ष यात्री बने। पूरे 8 साल तक उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया गया, तब जाके वो इतने सफल कार्य में सफलता पाई। उसने अपने सपने को सफल बनाने के पीछे उसने 8 साल तक कड़ी मेहनत की, उनके बाद उनको सफलता मिली। आगे है क्वेश्चन नंबर, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो इनका आंसर है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी प्रक्रिया में मुश्किलें है। क्या है? तो कि खाना पीना सब में थोड़ी मुश्किलें आती है। डब्बा बंद से खाना पड़ता है, हर रोज़ फ्रेश खाना नहीं मिलता, अच्छी तरह से सो नहीं सकते, ऐसी बहुत सी मुश्किलें आती है। उनके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अंदाज अपना अपना। तो इनमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं।
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। जब सुनीता विलियम्स अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आती है तो वहाँ सबके अंदर एक उत्तेजना थी उसे देखने की। वो एक सफल यात्री बन के आई थी, सफल अंतरिक्ष यात्री बनी थी ना वो, इसलिए। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहाँ पहुँची थी। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तो हमें क्यों महिलाओं का सम्मान करना चाहिए? तो कि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिए ना कि कौन कौन सी जगह पर महिलाएं थी और कौन कौन सी जगह पर अभी है। ये सुनीता विलियम्स आज भी नासा में काम कर रही है। उनके बाद है सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। तो वो कैसे पंड्या से विलियम्स बनी? तो कि माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र थे और उनके सहपाठी थे। सुनीता ने उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। क्या हुआ? उनके जो सहपाठी थे उनके साथ ही पढ़ रहे थे, वो माइकल विलियम्स उन्हीं के मित्र थे और उनके साथ पढ़ रहे थे, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, इसलिए सुनीता पंड्या से विलियम्स बन गई। उनके बाद है कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। वो क्यों हमारी कल्पना बन गई? क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। हम सब जानते हैं कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में गई थी और अपना कार्य पूर्ण करके वो वापस लौट रही थी, तब उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और इस वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। इसलिए कल्पना चावला हमारी कल्पना बन के रह गई। ठीक है बच्चों, हमने आगे आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्वाध्याय का है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 अंदाज अपना। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इन सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नीचे लिख कर दिए हैं। इन्हीं में आपको सब आंसर मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी इसके साथ ही आपको आंसर भी भेजे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर है, तो आपको कौन सा आंसर कहाँ है वो देख लेना। क्वेश्चन 1 और 2 इनके आंसर मैंने आंसर 1, 2 की तरह लिखे हैं। ये देखो 1 और स्टार किया हुआ है, वो आपके स्वाध्याय का पहला प्रश्न है और फिर उनके 6 आंसर है। ठीक है, और उनके बाद ऐसा 2 और स्टार किया हुआ है वो दूसरा क्वेश्चन है। उनके चारों आंसर वहीं पे है। आपको ये दोनों क्वेश्चन और आंसर अपनी नोटबुक्स के अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे समझेंगे। उनमें है आपके जो हमारे देश के महान हस्तियाँ थी, जो नारियाँ है, आज भी बहुत क्षेत्र में आगे है, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। फिर आपका व्याकरण आता है तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा। आप सबको अपना होमवर्क ज़रूर फिलअप करना है, डन करना है, पूरा करना है। आपका होमवर्क है वो आप जो अपनी एस्पायर पब्लिक स्कूल वाली ऐप है ना, उस ऐप के अंदर आपको अपने होमवर्क लिख के, आपकी नोटबुक्स में लिख के एक क्वेश्चन आंसर उनकी फ़ोटो क्लिक करके PDF बनाकर वो PDF आपको मुझे सबमिट करनी है। उस ऐप के अंदर ही, व्हाट्सएप में नहीं करनी है किसी को, ठीक है। एस्पायर वाली जो पब्लिक स्कूल वाली आपकी है ना एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना होमवर्क डालना है और मुझे कल ही दिखाना है। आपको आज ही लिखना है और कल ही आपको होमवर्क अपना सबमिट करना है, ठीक है। हमारा पीरियड नहीं है, फिर भी आपको होमवर्क तो अंदर सबमिट करना ही है। वो मुझे फिर भी दिख ही जाएगा और मैं सबका होमवर्क देख लूँगी, ठीक है। आपकी समझ में आ गया ना बच्चों। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है वही आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न के उत्तर लिखिए और इनके 6 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 अंदाज अपना अपना, ठीक है। होमवर्क के अंदर ये मैं क्वेश्चन 1 और 2 ही लिखूंगी। आपको सारे क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ दे दिए हैं, ठीक है। आपको वीडियो के अंदर से देखकर क्वेश्चन और आंसर भी मैंने अंदर दिए हुए हैं, उनमें से देखकर आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। ओके, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।